बिना किसी सहारे के भी जीवन जीना सीखो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर समय किसी न किसी सहारे की तलाश करना। कभी लोगों का सहारा, कभी रिश्तों का, कभी पैसों का, तो कभी दूसरों की प्रशंसा का। लेकिन जीवन का सत्य ये है, हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाया था, जिस दिन इंसान अकेले चलना सीख जाता है, उसी दिन वो अंदर से मजबूत बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि अगर हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर है, तो हमारा दुख भी दूसरों के हाथ में होगा। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनना सिखाया। एक सुंदर कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक युवक रोता हुआ उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरे अपने लोग मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे जीऊं। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बैठाया। उन्होंने पूछा, जब तुम पैदा हुए थे, क्या कोई तुम्हारे साथ आया था? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब मृत्यु आएगी, क्या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? युवक शांत हो गया। बुद्ध बोले, फिर बीच के इस छोटे से जीवन में तुम इतना डर क्यों रहे हो? लोग आएंगे, कुछ समय साथ चलेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुमने खुद का साथ देना सीख लिया, तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उस दिन उसे एहसास हुआ, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये खुद को जानने का अवसर है। जड़ी बूटी जीवन का गहरा सत्य। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तो उसे बाहरी सहारों की जरूरत कम पड़ने लगती है। जो व्यक्ति अकेले में भी शांत रहना सीख जाए, वही वास्तव में मजबूत होता है। दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन खुद का साथ सबसे जरूरी है। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वो है जो कठिन समय में भी खुद को संभालना जानता हो। क्योंकि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। गहराई से समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत इंसान वही होता है जिसके पास बहुत सारे दोस्त हो, बहुत पैसा हो, या हर समय लोग उसके साथ खड़े हों। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ऐसा समय भी आता है जब भीड़ में खड़े होकर भी इंसान अकेला महसूस करता है, जब अपने लोग भी समझ नहीं पाते, जब बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से मन टूट रहा होता है। ऐसे समय में इंसान को बचाने कोई और नहीं आता, उसे खुद ही खुद को संभालना पड़ता है। यहीं से असली ताकत की शुरुआत होती है। भीतर की शक्ति क्या होती है? भीतर की शक्ति का मतलब केवल शारीरिक ताकत नहीं है। यह वो शक्ति है जो दर्द में भी इंसान को टूटने नहीं देती, जो असफलता के बाद फिर से उठना सिखाती है, जो अकेले होने पर भी उम्मीद बनाए रखती है, जो दूसरों के गलत व्यवहार के बाद भी मन में शांति बनाए रखती है। जिस इंसान के अंदर यह शक्ति होती है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। दोनों की नौकरी चली गई। पहला इंसान टूट गया, उसने खुद को खत्म समझ लिया। वो हर समय दूसरों से सहारा मांगने लगा। लेकिन दूसरा इंसान दुखी तो हुआ, फिर भी उसने खुद से कहा, ये समय कठिन है, लेकिन यह मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, नई चीजें सीखी और फिर आगे बढ़ गया। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन फर्क उनकी अंदर की शक्ति का था। लोग साथ छोड़ सकते हैं। जीवन का ये भी एक सत्य है, हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से दूर हो जाते हैं। अगर हमारी पूरी खुशी और हिम्मत केवल लोगों पर निर्भर होगी, तो उनके जाने पर हम पूरी तरह टूट जाएंगे। इसलिए खुद का सहारा बनना जरूरी है। खुद को संभालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में हर युद्ध बाहर नहीं होता। कुछ युद्ध मन के अंदर चलते हैं। डर से लड़ाई, अकेलेपन से लड़ाई, असफलता से लड़ाई, नकारात्मक सोच से लड़ाई। और इन लड़ाइयों में कोई हमेशा हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता। वहाँ हमें खुद ही खुद को उठाना पड़ता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं दीपक बनो, अर्थात अपने जीवन का प्रकाश खुद बनो। अगर इंसान हर समय दूसरों के सहारे जिएगा, तो वो अंदर से कमजोर होता जाएगा। लेकिन जो इंसान अकेले में भी शांत रहना सीख जाए, वही सच्चा स्वतंत्र इंसान बनता है। अंतिम सत्य। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जिसके पीछे 1000 लोग खड़े हों, बल्कि वह है जो टूटने के बाद भी खुद को संभाल ले, रोने के बाद भी मुस्कुरा ले और अंधेरे में भी उम्मीद देख सके। क्योंकि बाहरी सहारे कभी भी छिन सकते हैं, लेकिन भीतर की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। स्वयं दीपक बनो। एक गांव की कहानी से समझिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत अच्छा इंसान था।
लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। खेत में क्या बोना है, यह वो गांव के लोगों से पूछता। कौन सा काम सही है, यह वो दूसरों की राय से तय करता। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो वो खुश हो जाता, और अगर कोई कुछ गलत बोल दे तो कई दिनों तक दुखी रहता। धीरे धीरे मोहन अपनी सोच खोने लगा। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वो साधु शांत थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। मोहन भी उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने मोहन को रात में जंगल के पास बुलाया। जब रात हुई तो चारों तरफ घना अंधेरा था। साधु ने मोहन को एक छोटा सा दीपक दिया और बोले, इसे लेकर जंगल के रास्ते पर चलो। मोहन डर गया। उसने कहा, गुरुदेव, ये छोटा सा दीपक इतने बड़े अंधेरे में क्या करेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पूरे जंगल का रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम दिखना चाहिए। मोहन धीरे धीरे चलने लगा। दीपक छोटा था, लेकिन हर कदम पर उसे आगे का रास्ता दिखा रहा था। कुछ देर बाद वो सुरक्षित वापस लौट आया। तब साधु बोले, यही जीवन है। जब इंसान हर समय दूसरों के सहारे चलता है तो वह अपने भीतर का दीपक बुझा देता है, लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाए, उसके भीतर ज्ञान और साहस का प्रकाश जल उठता है। याद रखो, दूसरे लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। उस दिन पहली बार मोहन को अपनी कमजोरी समझ आई। उसने धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना शुरू किया। अब वो हर बात के लिए लोगों पर निर्भर नहीं रहता था। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा और उसके चेहरे पर भी वही शांति आने लगी जो उस साधु के चेहरे पर थी। आज की जिंदगी से संबंध आज भी बहुत से लोग मोहन की तरह जी रहे हैं। कोई अपनी खुशी लोगों की तारीफ पर निर्भर रखता है, कोई सोशल मीडिया की स्वीकृति पर, कोई रिश्तों के सहारे खुद को मजबूत महसूस करता है। लेकिन जैसे ही लोग बदलते हैं या साथ छोड़ते हैं, इंसान अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसने खुद का सहारा बनना सीखा ही नहीं। आज की दुनिया में स्वयं दीपक बनो का अर्थ है खुद पर विश्वास करना, अकेले समय बिताना सीखना, अपने निर्णय खुद लेना, हर समय बाहरी सहारे की उम्मीद न रखना, अपने मन को शांत रखना। सबसे बड़ा सत्य, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का दीपक जल रहा है तो जीवन का अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता। लेकिन अगर भीतर अंधेरा है तो हजार लोग साथ होकर भी तुम्हें शांति नहीं दे सकते। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं दीपक बनो, अर्थात अपने जीवन की रोशनी खुद बनो, क्योंकि सच्चा सहारा बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता का सरल अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाना, यानी अपनी खुशी, अपने निर्णय, अपनी सोच और अपनी शांति के लिए हर समय दूसरों पर निर्भर न रहना। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से प्रेम या सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है अगर कोई साथ न भी दे तब भी हम अंदर से टूटे नहीं। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। इसका मतलब था अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करो, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने अनुभव से जीवन जीना सीखो। बुद्ध लोगों को यह नहीं सिखाते थे कि हर समय किसी बाहरी सहारे की तलाश करो। वे कहते थे, अगर इंसान अपनी शांति और खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देगा तो उसका मन हमेशा डर में रहेगा। बुद्ध के जीवन से सीख, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तब उनके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सुख सुविधाएं। फिर भी उन्होंने सत्य की खोज के लिए अकेले यात्रा शुरू की। उन्होंने यह नहीं सोचा, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने अपने भीतर उत्तर खोजने शुरू किए। कई वर्षों तक कठिन तपस्या और संघर्ष के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। ये हमें सिखाता है, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा इंसान को खुद ही तय करनी पड़ती है। आज के समय में आत्मनिर्भरता, आज बहुत लोग मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो चुके हैं। कोई अपनी खुशी रिश्तों में ढूंढता है, कोई सोशल मीडिया की तारीफ में, कोई दूसरों की स्वीकृति में, और जब उन्हें वो सहारा नहीं मिलता तो वे टूट जाते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर इंसान अकेले में भी शांत रहना जानता है, खुद को संभालना जानता है, मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। आत्मनिर्भरता का असली अर्थ, आत्मनिर्भर होना केवल पैसे कमाना नहीं है। सच्ची आत्मनिर्भरता है भावनात्मक रूप से मजबूत होना, अपने निर्णय खुद लेना, अपने डर का सामना करना, खुद को प्रेरित करना, अकेले में भी खुश रहना सीखना। एक छोटा उदाहरण, अगर एक पेड़ हमेशा दूसरे पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा।
लेकिन जो पेड़ तूफानों का सामना खुद करता है, उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो जाती है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। बुद्ध की शिक्षा का गहरा अर्थ, बुद्ध कहते थे, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने हाथ में है। कोई दूसरा इंसान तुम्हें हमेशा खुश नहीं रख सकता। कोई दूसरा तुम्हारे मन की शांति नहीं बन सकता। सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान खुद से जुड़ना सीख जाता है। अगर इंसान खुद का सहारा बन जाए तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। अंदर से आत्मनिर्भर बनो, बिना दूसरों के सहारे जीना सीखो। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश हो जाते हैं। अगर कोई अनदेखा कर दे तो वे टूट जाते हैं। अगर कोई साथ दे तो उन्हें हिम्मत मिलती है। लेकिन जैसे ही लोग बदलते हैं, उनकी शांति भी खत्म हो जाती है। यही अंदर की निर्भरता है। अंदर से आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी ताकत के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर न रहना। अगर कोई साथ न दे तब भी खुद को संभाल पाना ही अंदर की आत्मनिर्भरता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, दुनिया में लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से दूर हो जाते हैं, कुछ केवल जरूरत तक साथ रहते हैं। अगर इंसान अपनी पूरी दुनिया दूसरों पर बना ले तो उनके जाने पर वो अंदर से खाली हो जाता है। इसलिए खुद का सहारा बनना जरूरी है। अंदर से मजबूत इंसान कौन होता है? वो इंसान जो अकेले में भी शांत रह सके, जो खुद को समझ सके, जो कठिन समय में खुद को संभाल सके, जो बिना किसी की तारीफ के भी आगे बढ़ सके, जो अपने निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखे। ऐसा इंसान भी दुख महसूस करता है लेकिन टूटता नहीं। क्यों जरूरी है अंदर से स्वतंत्र होना? क्योंकि जीवन में हर समय कोई हमारे साथ नहीं रह सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। अपने डर से लड़ाई, अपने दुख से लड़ाई, अपने मन की उलझनों से लड़ाई। इन लड़ाइयों में कोई हमेशा हमें बचाने नहीं आएगा, वहां हमें खुद ही खुद को उठाना पड़ता है। कैसे बने अंदर से आत्मनिर्भर? 1. अकेले समय बिताना सीखो। हर समय लोगों के बीच रहने की आदत मत बनाओ। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ। 2. खुद से बात करो, दूसरों से सलाह लेने से पहले। अपने मन की आवाज सुनो। 3. अपनी खुशी खुद बनाओ, हर खुशी लोगों की स्वीकृति से मत जोड़ो। 4. भावनाओं को समझो, दुख, डर और अकेलेपन से भागो मत, उन्हें समझो। 5. खुद पर विश्वास करो, अगर पूरी दुनिया साथ न दे फिर भी खुद का हाथ मत छोड़ो। गौतम बुद्ध की शिक्षा, अपने जीवन का प्रकाश खुद बनो। हर समय दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो इंसान खुद का सहारा बन जाता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। अंतिम सत्य, अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी कमजोर लगने लगता है। लेकिन अगर भीतर ही डर और निर्भरता है तो छोटी सी परेशानी भी इंसान को तोड़ देती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ। आज की दुनिया से जुड़ा एक गहरा सच, आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन सच कहें तो अंदर से पहले से ज्यादा अकेले हो चुके हैं। फोन में 1000 कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब मन टूटता है तो बहुत लोग खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आज लोगों की शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। अगर कोई मैसेज का रिप्लाई न करे तो मन दुखी हो जाता है। अगर किसी ने तारीफ न की तो इंसान खुद को कम समझने लगता है। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो पूरी जिंदगी खाली लगने लगती है। धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान दूसरों के हाथों में दे देता है, और यही अंदर की कमजोरी बन जाती है। इस कोट का असली अर्थ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अर्थात अगर कोई तुम्हें समझे तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई न समझे तो भी तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। अगर लोग साथ दें तो आभार रखो, लेकिन अगर कोई साथ छोड़ दे तो खुद को मत छोड़ो, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। अगर हमारी शांति भी उन्हीं के साथ बदलने लगे तो हम कभी अंदर से मजबूत नहीं बन पाएंगे। आज की पीढ़ी की एक कहानी। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो बहुत खुश रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो अपनी खुशी पूरी तरह लोगों पर निर्भर रखती थी। अगर दोस्त साथ हो तो वो खुश रहती, अगर सोशल मीडिया पर लाइक्स ज्यादा आए तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता,
लेकिन एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उससे दूरी बना ली। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी अपने जीवन में व्यस्त हो गए। रिया को लगने लगा कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। वो घंटों फोन स्क्रीन देखती रहती, किसी के मैसेज का इंतजार करती रहती, लेकिन अंदर से वो टूटती जा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे चुपचाप बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ? रिया रोते हुए बोली, जब लोग साथ छोड़ देते हैं ना, तो बहुत अकेलापन लगता है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों के आने जाने पर निर्भर रहेगी, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। खुद का दोस्त बनना सीखो। अकेले रहना सजा नहीं है, ये खुद को समझने का समय होता है। उस दिन पहली बार रिया ने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू किया, खुद से बात करना सीखा, अपनी पसंद की चीजें करना शुरू किया, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई और सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे उसका अकेलापन कम होने लगा। अब अगर कोई साथ देता था तो वो खुश होती थी, लेकिन अगर कोई दूर चला जाए तो वो टूटती नहीं थी, क्योंकि अब उसकी शांति बाहर नहीं, उसके भीतर रहने लगी थी। आज लोग इतने अकेले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग खुद से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं। सोशल मीडिया ने तुलना बढ़ा दी है। लोग सुनते कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। हर कोई बाहरी वैलिडेशन चाहता है। इंसान खुद के साथ रहना भूल गया है, इसलिए बाहर भीड़ होने के बाद भी अंदर खालीपन महसूस होता है। कैसे बने अंदर से मजबूत? 1. अकेले समय बिताना सीखो, हर समय डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढो। 2. खुद को स्वीकार करो, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। 3. अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, दूसरों से उम्मीद कम करो। 4. खुद से प्रेम करो, अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। 5. मन को शांत करना सीखो, ध्यान, प्रार्थना और साइलेंस मन को मजबूत बनाते हैं। अंतिम सत्य, दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीवन भर एक व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम खुद। इसलिए खुद का सहारा बनो, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। सबसे बड़ा सहारा बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत है। अगर खुद का साथ मिल जाए तो दुनिया का डर खत्म हो जाता है। जो इंसान खुद को संभालना सीख जाए, वही वास्तव में मजबूत होता है। सच्ची शांति लोगों से नहीं, खुद से जुड़ने से मिलती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अकेलेपन और इमोशनल डिपेंडेंसी से गुजर रहे हैं। फॉलो फॉर मोर स्पिरिचुअल विजडम एंड लाइफ चेंजिंग थॉट्स। धन्यवाद। थैंक यू।